ओम शांति। आज है 21/6/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। तो बाबा इसमें बता रहे हैं कि हमें अब स्मृति आई इस संगम युग पर। अब अपने आप की और अपने सृष्टि चक्र की, परमात्मा की और 84 जन्मों का है ना, पूरी स्मृति आई और उसका चक्र का जन्मों का पता लगा, अपने 84 जन्मों का। और लेकिन अब हम जाते हैं अपने सत्य घर में, अपने शांति धाम में, और घर जाने में अभी थोड़ा समय है। प्रश्न किया बाबा ने कि जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर दिया है, वह है इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। तो जिन बच्चों को अब घर की स्मृति है, अपने आप की स्मृति है कि ये दुनिया, यहाँ पर हम रोल में आते हैं और ये नाटक है और नाटक में हम रोल प्ले करते हैं, तो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधेदारी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई जगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तो इस संगम युग में ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, जिन्हें कि अपनी स्मृति है, परमात्मा को जानते, परिचय है। उन्हें ही पता है कि यह दुनिया जो है ये विनाशी है, तो और इस पुरानी दुनिया के हम मेहमान हैं। तुम्हारा घर है शांति धाम। उनको ये मनुष्य बहुत याद करते हैं, मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। तो सतयुगी दुनिया में जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा, तो उस हिसाब से जैसी स्मृति जिसको भी आएगी, तो नंबरवार वहाँ जाएंगे। तो जिनकी ज़्यादा सतो प्रधानता है, हायर फ्रिक्वेंसी में है आत्मा, उसी टाइम पीरियड के हिसाब से फिर जितना जितना नंबरवार हो वहाँ पर जाएंगे। वहाँ है शांति धाम और यहाँ है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो या जवान हो, यह तो याद कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है कि हम जा रहे हैं शांति धाम। ड्रामा प्लान अनुसार, तो जैसे ड्रामा में नूब है और जैसी जिसकी प्रारब्ध है, तो ये बुद्धि में रहता है कि अभी हम जाते हैं शांति धाम में और फिर आएंगे सुख धाम में। तो यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है और यह है ज्ञान मार्ग की बातें। मतलब भक्ति मार्ग में सिर्फ इष्ट देव की भक्ति करते आए हैं और उसमें सिर्फ महिमा करते हैं, लेकिन ना तो अपने आप का और ना ही अपने इष्ट का, ना परमात्मा का और ना ही इस सृष्टि चक्र का कोई भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्ग में हम यथार्थ रीति सब कुछ जानते हैं। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है ना। तो बाबा समझा रहे कि जो अपना सत्य स्वरूप क्या है, सत्य घर क्या है और हमारे सत्य पिता कौन है, तो फिर हमें याद आता है।
तो कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति है ना। तो परम धाम में, शांति धाम में, जहाँ की आत्मा अपने सुप्त अवस्था में होती है, यानी अपने सत्य स्वरूप में होती है, तो वहाँ पर साइलेंस ही है। वहाँ पर शांति धाम में सिर्फ शांति ही रहती है। और सुख धाम में आत्माएं सुख और शांति दोनों में रहती है। वहाँ पर सुख भी है और शांति भी अनुभव करती है इस 5 तत्वों की दुनिया में आकर, लेकिन आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहती है। यहाँ तो बहुत हंगामा है ना। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि चरमुई झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर मन बुद्धि संस्कार सब इमर्ज होते हैं। बाबा कहते हैं कि जब मधुबन से जाते हैं अपने घर में तो फिर वहाँ पर झरमुई झगमुई अपने धंधे की तरफ चली जाती है बुद्धि। तो यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती। कहाँ? मधुबन में। तो तुम जानते हो हम आत्माएं है ही शांति धाम की निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। जब परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि हम इस दुनिया में रोल प्ले करते हैं ड्रामा अनुसार और हम पाठधारी हैं, तभी हमें यह पता चलता है। लेकिन जिनको अभी अपना सत्य स्वरूप का अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है और परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, तो वो ये नहीं जानते कि हम यहाँ पर पाठधारी हैं, सिर्फ पाठ निभाने के लिए आते हैं ड्रामानुसार। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो। पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कितना लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि तमो प्रधानता में है, देहभान में है, तो फिर कितना लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं, तो सिर्फ मलकियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान का सागर हैं। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, है ना। बाबा यह हम बच्चे जानते हैं कि बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, लेकिन सृष्टि चक्र को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि क्या है? अनादि है। तो ड्रामा में बाबा का भी परमात्मा का भी नूंद है, पार्ट नूंद है। वो अपने समय पर संगम युग पर आते हैं, फिर चले जाते हैं शांति धाम ना। स्वर्ग की रचना करते हैं हम बच्चों को राज्य भाग्य देकर, फिर वापस चले जाते हैं शांति धाम। लेकिन ये जो सृष्टि है उसको नहीं रचते। उस सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि तो अनादि है ही, सृष्टि अनादिकाल से चलती आ रही है। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे, तो स्वर्ग को रचने की उनकी नूंद है। वो संगम युग पर आकर स्वर्ग की स्थापना हम बच्चों के साथ करते हैं। वहाँ और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं।
तो यहाँ स्थूल दुनिया में सनातन धर्म को हिंदू धर्म कह देते, लेकिन सनातन धर्म है देवी देवता धर्म है। तो बाबा कहते ये बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं, परंतु वो अर्थ कुछ नहीं समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो, है ना। तो हम सब क्या है, आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही है, लेकिन अभी पतित बन गए, तमो प्रधानता में कलयुग में आ गए, तो सतो प्रधानता से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। अपने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे, अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि समझते हो कि हम पहले पहले तो पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, है ना। गृहस्थ धर्म में तो होते ही हैं सतयुग में, लेकिन पवित्र थे। लेकिन अभी ड्रामा प्लान अनुसार जैसे ही द्वापर युग से देवभान आया, रावण राज्य आया, तो फिर हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए, यानी गृहस्थ में रहते हुए ही पतित बन गए। तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। तो बाबा को 63 जन्मों से हम पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमें लिबरेट करो और सुख की दुनिया में ले जाओ, यानी सुख धाम में ले जाओ। कल की बात है ना, तो कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है बाबा हमको फिर से पावन बनाओ ना। तो आत्मा को पता है कि हम पहले पवित्र थे, फिर कैसे अपवित्र बने। तो आत्मा पतित हो गई है, यानी देह भान में आ गई, अपने सत्य स्वरूप को भूल गई। तो फिर मन बुद्धि संस्कार के अधीन हो गई। तो बाबा कहते कि आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है कि बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ, यानी अपने सत्य स्वरूप में फिर से ले जाओ, सत्य घर में फिर से ले जाओ, उस पावन दुनिया में ले जाओ। बाप कहते हैं अभी यह है अंतिम जन्म, पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज़ छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है। तो बाबा हमें देवता बनाते हैं, अपने सत्य स्वरूप में टिका कर। और जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं तो फिर से पवित्र बनते हैं। बाबा बच्चे कहते हैं बुरी चीज़ छुड़ाते हैं, तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होती है जरूर, यह कोई और बता ना सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है, यह है सारी भावी ड्रामा की। तो शास्त्रों में तो कलयुग की आयु बहुत ही लाखों वर्ष बोल दिया है, कह दिया है। तो कलयुग की आयु इतनी बहुत लंबी कर दी है, लेकिन इतना तो होता ही नहीं, पूरा सृष्टि चक्र ही कितना का होता है, 5000 वर्ष का। तो यह सारी है भावी ड्रामा की, तो ऐसा भी नूंद है, तभी शास्त्रों में इस तरह से लाखों वर्ष कह दी, क्योंकि उस समय आत्मा को स्मृति ही नहीं, ना अपने आप की, ना सृष्टि चक्र की, और ना ही परमात्मा की। तो अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है, इसलिए भूतों को भगाना पड़ता। तो जब देह भान आया और देह अभिमान आया तो फिर तभी विकार होते हैं और तभी पाप होते हैं, यानी देह भान में आने से दुख उठाते हैं आत्मा। और बाबा कहते कि इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है।
तो जितना जितना देह भान में रहेंगे, देह अभिमान में आएंगे, तो फिर आत्मा विकारों में फंसती है और दुख भोगती है। तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह ना हो, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते हो पुराने घर में रह पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक यह पुराना घर खत्म हो, तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। तो जब बुद्धि से, तो एक तरह से जब इस देहभान की दुनिया से, जहाँ पर देहभान ही प्रधान है, तो बाबा कहते हैं कि पुराने को देखते हुए फिर याद नए को करना है ना। तो अपने सत्य स्वरूप को, अपने नए घर को और अपने सत्य घर को, है ना, उसी को याद करना है। आँखों से पुराने को देखते हुए भी याद नए को करना है, क्योंकि अब स्मृति है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जो फिर पछताना पड़े, है ना। तो कोई भी काम अगर देहभान में आकर करेंगे तो फिर पछताते हैं, लेकिन जब यह स्मृति है कि मैं हूँ ही आत्मा और यह सब ड्रामा है, तो फिर पछताने की कोई बात नहीं। तो आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है? क्वेश्चन मार्क। गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा जड़ हल्का कर देंगे, है ना। तो जब किसी को दुख दिया या ऐसा मन में स्मृति है, यानी मन बुद्धि संस्कार के अधीन होकर और देहभान में ऐसी स्मृति आती कि पाप किया, तो फिर बाबा से पूछते हैं बच्चे कि बाबा ये पाप है? तो फिर गुटखा क्यों खाना चाहिए? अगर बाबा से पूछेंगे तो बाबा फिर उसको समझ देंगे, डायरेक्शन देंगे और हल्का कर देंगे कि जो कुछ हो रहा है ये ड्रामा अनुसार है। और अगर हम अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो फिर हल्के हो जाएंगे इन सब से उपराम। तो तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे, है ना। 21 जन्म के लिए हर दुख से लिबरेट कर देंगे बाबा। तो अपनी प्रारब्ध 21 जन्मों की सुख की दुनिया की है, तो फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर का बोझा है, यानी जन्म जन्मांतर का सिर का बोझा, यानी 63 जन्मों से देहभान में है ना। तो फिर सिर पर बोझा लगता है, क्योंकि आत्मा जो है वो मन बुद्धि संस्कार के अधीन है। जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे, यानी अपनी स्मृति में परमात्मा की याद में बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे तो फिर हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। खाद निकलती जाएगी यानी जो अपने सत्य स्वरूप की जब स्मृति आती है कि ये तो सब है ही ड्रामा, स्वप्न है, तो फिर खुशी चढ़ जाएगी कि मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में हूँ। तो सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती जा गई है सतयुग में, क्योंकि जो आत्मा है अपने आत्मिक स्वरूप में रहती है, उसकी आत्मिक गुण शक्तियाँ कलाएँ ना, तो उसमें इमर्ज रूप में होती है। तो फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। लेकिन जब जैसे जैसे देहभान में आती है और आत्मा मन बुद्धि संस्कार के वश में हो जाती है, तो फिर सारी खुशी गुम हो जाती है। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी यात्रा में 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए। जब तक श्रीमत नहीं मिली, परमात्मा का परिचय नहीं मिला, तो ये भी नहीं पता था कि हाँ हम नरक में हैं, है ना। तो लेकिन अभी पता लगता है कि स्वर्ग से हम नरक में आने की यात्रा का, सृष्टि चक्र का, अपने सत्य स्वरूप का पता चला कि हम कैसे स्वर्ग से फिर नरक में कैसे आए, कैसे सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे
देह भान में आते गए और फिर तमो प्रधान बनते गए। तो अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो, है ना। तो ये संगम युग पर फिर से हम सतो प्रधान में अपने आत्मिक स्वरूप में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने सत्य घर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। तो अभी हम ये समझते हैं कि तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो कैसे। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है जब अपने आप की स्मृति आ गई, परमात्मा का परिचय मिल गया। तो 1 सेकंड में जब निश्चय हो गया कि हाँ परमात्मा ही हमें आकर श्रीमत देते हैं और अपने सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं, तो फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बाप को पहचाना, बाप आए हैं ज़रूर, हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मलकियत का मालिक बन गया। तो स्थूल दुनिया में भी जहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो पिता की मलकियत का मालिक बन जाता है। तो बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही ये रूहानी नशा है। तो यहाँ पर भी जब परमात्मा के बने और ये स्मृति आई कि हमारा सत्य बाप कौन है, हम किसके बच्चे हैं, किसकी संतान है, तो फिर कितनी खुशी रहनी चाहिए ना। तो उतरना क्यों चाहिए। तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। तो बाबा आज राजधानी का हक हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं कि बेहद के बाप के बच्चे बने हो ना, बेहद के बाप, इस सभी आत्माओं का एक पिता, बेहद का बाप, तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो ऐसा गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो, यानी इंद्रियों के परे का सुख अगर पूछना हो तो वो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, यानी परमात्मा के बच्चों को, संतान को पूछो। तो वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हाँ, तो पुरुषार्थ के अनुसार जैसे आत्मिक स्मृति होगी हर एक आत्मा की, तो उसी अनुसार ही उसे खुशी का पारा भी रहेगा, खुशी का पारा चढ़ेगा। यानी उतनी ही खुशी रहेगी जितनी की आत्मिक स्मृति में होगी जो भी आत्मा। तो कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तो बाबा ने ये काम दिया है हम बच्चों को कि जो कुछ भी भुलाए, अपनी सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी की याद दिलाना। तो तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी, है ना। तो हमें स्वर्ग के मालिक बनाते हैं और अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं। तो भारत में ही नोंद है परमात्मा के आने की। तो ये 5000 वर्ष फिर से इसी तरह से हर कल्प में रिपीट होगा। तो यह सब बच्चों की बुद्धि में अभी है। तो उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम जानते हो कि हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वहाँ पर स्मृति ही नहीं रहती कि परमात्मा कौन है और कैसे हमें राजधानी देकर जाते हैं फिर, और याद करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आत्मिक स्मृति में होते हैं। और फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं ना। तो जब द्वापर युग से जब देवभान में आते हैं और अपने आत्मिक स्वरूप को ही भूल जाते हैं और मूल गुणों को ही भूल जाते हैं कि शांति तो मेरा मूल गुण है, सुख शांति आनंद तो मेरे मूल गुण हैं। जब ये भूल जाते हैं, इसके लिए साधनों में सुख शांति ढूंढना शुरू करते हैं, तो फिर भक्ति शुरू होती है, तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है बाबा,
फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो वह हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो अभी बच्चे सारे समझते हैं कि परमात्मा ही आकर हमको लिबरेट करते हैं दुखों से। वह हमारा बाप है, टीचर है, श्रीमत देते हैं, और गुरु है, गुरु भी है, सद्गति देते हैं। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तो अभी ये सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का ज्ञान और 84 जन्मों का ज्ञान अभी हमारी बुद्धि में है। लेकिन सतयुग में ऐसी कोई समृद्धि होगी नहीं। वहाँ पर आत्मा विस्मृत हो जाती है इस सृष्टि चक्र आदि मध्य के ज्ञान से। ये सिर्फ संगम युग पर ही समृद्धि आती है आत्मा को। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे, है ना। तो हर सृष्टि चक्र में जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं फिर वो लेते ही रहेंगे। इनका एंड कभी होता नहीं। तो यह सृष्टि चक्र है, यह चक्र चलता रहता है, इसका कभी भी अंत नहीं होता। तो तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है, स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। तो यह चक्र हमारी ही बुद्धि में आदि मध्य अंत का ये संगम युग पर आता है। यह समृद्धि आती है जब परमात्मा हमें बताते हैं। और स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी बाबा कहते कि याद करते रहो। जितना स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे उतना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यही मन मना भाव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, है ना। तो बाबा कहते कि यही मन मना भाव है कि जितना जितना सृष्टि की चक्र को याद करेंगे, अपने परमात्मा पिता को याद करेंगे, उतने पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं, है। तो बाबा कहते हैं कि जब कर्मातीत अवस्था यानी वो हायर स्टेज आत्मा की, कि जब साक्षी दृष्टा बन जाएगी, जब आत्मा सिर्फ साक्षी होकर हर चीज़ को देखेगी कि ये तो है ही ड्रामा, देहभान से जब पूरी तरह से निकल जाएगी, तब बाबा कहते हैं कि तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं क्योंकि अभी वो हायर स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं और इसलिए कभी देहभान में भी आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़े थोड़े विकर्म बाबा कहते हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी ही बनी है। यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है। यह बाबा भी यानी ब्रह्मा बाबा की बात, कि यह भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। बल इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी स्टूडेंट है। यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप की और सृष्टि चक्र को याद करो। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहाँ कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। तो वहाँ पर कितने तरह के कर्म कांड करते हैं, झांझ बजाते हैं, घंटे बजाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा को सिर्फ बुद्धि से याद करना होता है। और परमात्मा के सानिध्य में रहकर सिर्फ परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है। तो ऐसा नहीं है कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप ही है, आत्मा भी अकाल मूर्त है, अकाल तख्त भी है। बाबा तो आत्मा को अमर कहते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है, अकाल तख्त भी बाबा कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप ही है, आत्मिक समृद्धि में तो आत्मा भी अकाल तख्त भी है। तो तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रकटी तख्त है। अकाल मूर्त यानी जिसे कोई भी काल खा नहीं सकता, यानी उसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है। तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रकटी तख्त है। जरूर भ्रकटी में ही बैठेंगे
पेट में थोड़ी ही बैठेंगे। तो ऐसे कहीं कह देते हैं कि आत्मा नाभि में है, पेट में है, हृदय में है, लेकिन आत्मा का जो तख्त है जहाँ पर इस शरीर को चलाती है आत्मा, इस शरीर में 5 तत्वों की दुनिया में आकर ये शरीर धारण करती है, तो यहाँ पर दोनों आँखों के बीच भ्रकटी में रहती है। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है। इस प्रकृति के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त, तो उनके अकाल तख्त को का किसी को पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है, तख्त तो यही है ना। तो आत्मा का अकाल तख्त भ्रकटी में है, यह अब हम बच्चों को सभी को पता है। अभी तुमको मालूम पड़ा है, तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर है विनाशी। आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव यह अकाल तख्त रहता है, यह तुम समझते हो। उन्होंने फिर तख्त बनाकर नाम रख दिया है। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है एक ओंकार, इनका अर्थ तुम समझाते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं जानते, ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अब राम कहाँ नारायण कहाँ। तो बाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है, कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है, वह मेहनत कोई से होती नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ एक परमात्मा को ही याद करना है और वर्षे को याद करना है। अल्फ और बे बाबा कहते हैं कई मुरलियों में, तो बाप और वर्षे को ही याद करना है, और वह मेहनत कोई से होती नहीं। भूल जाते हैं, तो बार बार भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और देहभान में आ जाते हैं। तो एक नाटक भी है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करते हैं। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको तूफान में ले जाती है ना। तो 63 जन्मों से हम माया के वश में थे, है ना। तो माया भी नहीं चाहती कि मेरा ग्राहक कहीं और जाए, तो इसलिए वो क्या करती है, तूफान लाती है। तो तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको, है ना। तो माया भी हम बच्चों को याद करती है और तूफान में ले आती है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो, है ना। माया का यही फरमान है कि जो जितना ज़्यादा परमात्मा को याद करते हैं यानी रुस्तम है, तो फिर उससे रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। तो हम सब अभी क्या हैं, लड़ाई के मैदान में, यानी माया से लड़ाई करते हैं, अपने ही विकारों से, अपने संस्कारों से, मन बुद्धि संस्कारों से ही लड़ाई करते हैं, लड़ाई के मैदान में हैं। जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमज़ोर हैं, कोई मध्यम कमज़ोर हैं, कोई तो फिर तीखे हैं। तो बाबा आत्माओं की वैरायटी बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई बहुत कमज़ोर है यानी देहभान में ही रहते हैं, और कोई मध्यम कमज़ोर है यानी कभी देहभान में तो और कभी आत्मिक स्वरूप में, और कोई फिर तीखे हैं यानी आत्मिक स्मृति में रहते हैं। तो सभी माया से युद्ध करने वाले हैं, माया से, अपने मन बुद्धि संस्कार से और अपने विकारों से युद्ध करने वाले हैं। तो गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड, वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। तो जैसे यहाँ स्थूल दुनिया में अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर बच्चे भी गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड अपनी युद्ध करते हैं, ट्रायल करते हैं। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल, कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, और उनमें तो कोई का वश चल ना सके, है ना। तो कुदरत की तरफ से भी आपदाएं आती हैं, तो बाबा कहते कि उसमें फिर किसी का वश नहीं है। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते रहते हैं, झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो, है ना। तो आर्टिफिशियल बरसात करते हैं, कोशिश करते हैं कि झूठी बरसात पड़े, यानी ज़मीन में
पानी मिले और फिर अनाज ज़्यादा हो, तो तुम बच्चे जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलामिटीज़ ज़रूर होनी है। तो ड्रामा में नेचुरल कैलामिटीज़ की भी नूंद है। तो बाबा कहते हैं कि जितना मर्जी कोशिश करो कि बरसात पड़े और झूठी बरसात पड़े, ऐसा आर्टिफिशियल तरीक़ों से अनाज जास्ती हो, ऐसी कोशिश करें। लेकिन फिर भी बाबा कहते कितनी भी ऐसी कोशिश करते रहो बरसात पड़े, लेकिन फिर भी नेचुरल कैलामिटीज़ तो ज़रूर होनी ही है, क्योंकि ऐसा ड्रामा में नूंद है। मूसलधार बरसात पड़ेगी फिर क्या कर सकेंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलामिटीज़। सतयुग में यह होती नहीं, यहाँ होती है तो फिर विनाश में मदद करती है। तो इनकी भी नूंद है। प्रकृति के पांचों तत्व भी अपने अपने तमो प्रधानता से सतो प्रधान बनेंगे, तो उनका भी पार्ट इस सतयुग की स्थापना में उनका भी पार्ट नूंद है, और ड्रामानुसार वो भी विनाश में मदद करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे, हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसा होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर जार बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज़ होती ही नहीं है, तो वहाँ पर हर चीज़, प्रकृति भी और जो पांचों तत्व हैं वो भी सभी अपनी सतो प्रधानता में होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी गंदगी की चीज़ होती ही नहीं। तो यहाँ पर तो अभी देखो हर एक प्रकृति के साधन जो है वो भी तमो प्रधानता में है, तो इसीलिए हर चीज़ गंदी होती है, लेकिन वहाँ पर गंदगी की चीज़ होती ही नहीं। तो यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहाँ गंदगी की बात ही नहीं। उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम यह देवता बनते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, है ना। तो माया से बचना है, माया रूपी जिन बता रहे बाबा आज माया को। तो माया रूपी अगर जिन से बचना है तो बाप कहते हैं कि तुम इस रूहानी धंधे में लग जाओ और परमात्मा को याद करो। मन बना भाव, मन को ही समर्पण कर दो एक परमात्मा में, तो बस इसमें ही जिन बन जाओ। तो बाबा कहते हैं इसमें जिन बन जाओ। जिनका मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो तो बाबा भी काम देते हैं। ऐसे एक जिन का मिसाल देते हैं कि किसी के हाथ जादुई दीपक लग गया, उसमें से जिन निकला, और अब जिन क्या करता था कि अगर आप मुझे काम देते रहोगे तो मैं करता रहूँगा, लेकिन अगर मुझे आपने काम नहीं दिया तो फिर मैं आपको ही खा जाऊँगा, ऐसा कुछ कहानी है। तो फिर उसमें जब तक उसे काम देते रहे तो फिर वो करता रहा कि, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी जिनका मिसाल देते हैं, कहा काम दो तो बाबा भी काम देते हैं। तो यहाँ पर भी हम बच्चों को बाबा काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा, बाप तो रजे भी नहीं करता है, तो तुम सर्विस करते हो, रजाई भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं कि मैं भी मगध देश से आता हूँ, माया भी मगरमच्छ है। बाबा कहते हैं कि मैं भी मगध देश से आता हूँ, यानी शांति धाम से आता हूँ, और यहाँ पर माया भी क्या है, मगरमच्छ। कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। महारथी जो परमात्मा के सानिध्य में होते हैं, परमात्मा का श्रीमत धारण करते हैं, धारणा में रहते हैं, लेकिन फिर भी माया मगरमच्छ उन्हें हप कर लेती है। तो यह सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है ऐसे तुम्हारे दुश्मन है माया। माया यानी विकार। तो विकार भी ऐसे ही हप कर लेती है, जैसे कि मेंढक का मिसाल दिया कि उसका दुश्मन सर्प होता है, तो माया भी हम बच्चों को इसी तरह से हमारी दुश्मन है,
और हब कर लेती है, इसलिए इससे सावधान रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है, यानी अपनी आत्मिक स्मृति में रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना। देह अभिमान में और देह भान में आए तो फिर पाप होंगे, विकार होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ यही है कि देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखना है। तो यह दुनिया क्या है? विनाशी। तो इसकी चीज़ों में भी मोह नहीं रखना है कि ये सब तो विनाश को पाने वाली है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। माया रूपी जिन ना, माया से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में लगाना है। यानी जितना जितना बुद्धि योग परमात्मा से और इस रूहानी धंधे से लगी रहेगी तो फिर माया जिन से बच जाएंगे। तो बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों को समय पर यूज़ कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया आज। सर्व खजानों का समय पर यूज़ कर, बाबा ने हमें खजानों का मालिक बनाया। तो अब उनको यूज़ करके, प्रैक्टिकली भी उनको यूज़ कर कर बाबा ने कहा निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। तो सर्व खजानों को एक बार से रिमाइंड कर लेंगे। कौन कौन से खजाने? 9 खजाने हैं हमारे। समय का खजाना है ना, तो एक समय का खजाना है कि समय की वैल्यू समझनी है कि और समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, समय को सफल करना। ज्ञान का खजाना, ज्ञान को अच्छी रीति यथार्थ रीति धारण करना है। संकल्पों का खजाना ना, एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। गुणों का खजाना, तो दैवीय गुण धारण करने, जैसे जैसे बाबा हमें श्रीमत देते हैं और रोज़ मुरली के द्वारा धारण करवाते हैं। शक्तियों का खजाना, शक्तियों के 8 शक्तियाँ बाबा ने बताई हैं तो उनको भी प्रैक्टिकली यूज़ करना। समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, व्यर्थ को समर्थ में बदलने की शक्ति है ना। तो जो भी 8 शक्तियाँ बाबा ने बताई हैं तो उनको भी प्रैक्टिकली यूज़ करना। वरदान दिए हैं बाबा ने, रोज़ ही वरदान देते हैं। दुआओं का खजाना, सभी आत्माओं को शुभकामनाएं शुभ भावनाएं देनी है, दुआएं इकट्ठे करनी है। पुण्य का खजाना, पुण्य का खजाना इकट्ठा करना है। खुशियों का खजाना, तो बाबा कहते हैं सर्व खजानों को समय पर यूज़ करेंगे तो निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते भी ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। तो ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं लेकिन सिर्फ समय पर यूज़ करो। तो ऐसा नहीं कि समय पर यूज़ ना कर पाओ, प्रैक्टिकली भी यूज़ करना है। खजानों के मालिक तभी बनेंगे जब उसे यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत खजाने मिले लेकिन सिर्फ समय पर यूज़ करो। चाबी को सदा सामने रखो, यानी ऐसा नहीं कि जहाँ पर बात सहन शक्ति की हो और वहाँ सामना करने लग जाए
और जहाँ सामना करने की बात हो वहाँ पर सहन। तो हर एक खजाने को उसको समय पर यूज़ करना, यानी आत्मिक समृद्धि में रहेंगे तो हर खजाना भी एक्यूरेटली यूज़ होगा। तो चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा समृद्धि में रखो और समृद्धि को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन दिया बाबा ने, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। कुल दीपक, कुल दीपक यानी जो कुल का नाम रोशन करते हैं। तो बाबा भी अपने बच्चों को देखते हैं, तो बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। यानी परमात्मा पिता जो हम आत्माओं से आस रखते हैं उसे पूरा करना है, तब हम बच्चे बनेंगे कुल दीपक। ओम शांति। आज के व्यक्ति चाह रहे हैं आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रह बाहर मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। हम जितना जितना आत्मिक समृद्धि में रहेंगे और ये बाहर की दुनिया यानी कुल दुनिया, पांच तत्वों की दुनिया, इसको छोड़ देंगे तो बाबा कहते हैं फिर मेहनत से छूट जाएंगे, यानी आत्मिक समृद्धि में टिकेंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। फिर होंगे अनुभव के सागर में समाना। एक दो अनुभव नहीं, अथाह है। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, है ना। अनुभव से भी बहुत प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं कि एक दो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, बल्कि सागर में समा जाओ। तो वो कब होगा? जब आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, अंतर्मुक्ता में रहेंगे। बाबा कहते हैं सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। ओम शांति। तो आज सारा दिन सर्व खजानों को समय पर यूज़ कर निरंतर खुशी का अनुभव करना है। श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले कुल दीपक बनना है। और बाबा ने कहा कि अनुभवों के सागर में समा जाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।